इस वक्त हम मौजूद हैं हीरापुर के मास्टरपाड़ा इलाके में और ये 2 मंजिला मकान आपको दिख रहा है। आपको फिलहाल हम बता दें कि यहाँ ना तो कोई कोयले की खदान है और ना कोई ज्वलनशील पदार्थ। उसके बावजूद भी इस घर में पिछले 4 दिनों से आपको हम बता दें घर के अलग अलग कोनों में अचानक से आग लग जा रही है और ये आग जो है वो एक साथ कई अलग अलग जगहों पर लग जा रही है, यानी कि एक जगह बुझाने जाते हैं तो दूसरी जगह लग जाती है और एक साथ 5-6 अलग अलग जगहों पर। फिलहाल आप देखिए कि घर वाले जो हैं वो यहाँ से अब शिफ्ट करने की तैयारी में है, यहाँ से इस परेशानी से परेशान होकर। सारे सामान जो है वो लगभग पैक्ड हो चुके हैं, कुछ सामान और पैक किए जा रहे हैं। घर के लोग परेशान हैं, आसपास के लोग परेशान हैं कि आखिर क्यों अचानक से इस घर में इस तरह की घटना हो रही है। पहली वारदात जो हुई थी वो आपको हम दिखाएंगे और घर के लोगों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि पूरा जो घर है वो अब तितर बितर हो गया। जहाँ एक अलग माहौल था देखने को, अब इस घर में फ़िलहाल लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में। पहली घटना जो है वो यहाँ पर घटी थी और इन्हें लगा कि ये शायद मामूली कोई शॉर्ट सर्किट है, लेकिन वापस से दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, फिर चौथी घटना, फिर 5वीं घटना और ये सिलसिला जो है वो पिछले 4 दिनों में लगातार चलता रहा, इतना कि घर के लोग जो हैं वो यहाँ से मूव करने को मजबूर हो गए हैं। एक डर का माहौल है। ये देखिए पानी जो है बाल्टियों में भर भर कर रखा जा रहा है कि कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आइए जो घर के ओनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जिनका घर है उनसे हम बातचीत करते हैं, अंशुमन चौधरी जी से। जानना चाहिए कि ये आप लोग इस घर में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, आपके पापा ने बनाया है, अभी अचानक से ये हादसा जो होने लगा, कब से आप लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इस तरह की जो घटना है वो हो रही है? ये थर्सडे से ऑब्जर्व करना शुरू किया। थर्सडे, सैटरडे, संडे, या सैटरडे संडे ज़्यादा था, ये ज़्यादा। और थर्सडे को थोड़ा सा एक बैटरी था उसका ब्लास्ट हुआ था। बस ये 3 दिन से ही ऑब्जर्व करना शुरू किया हम लोग। कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस घर में रह रहे हैं? कब ये घर बना? करीब 20 साल से हम लोग इस घर में हम लोग रह रहे हैं। मेरे पापा मम्मी बनाए। तो उस समय के बाद से क्या कभी भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं, इस तरह का कोई घटना नहीं है। तो अचानक से ये जो पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया 1 बार 2 बार, जब ये बार बार होने लगा तो क्या ख्याल आपके मन में? कोई कारण होगा कि फॉल्ट है, क्या है। हम लोग को पहले है कि गैस का कोई लीक है जाए, मीथेन या कोई का, तो लैट्रिन का जो टैंकी है उसको साफ करवाए, उसका पाइपलाइन ठीक देखे कि वो भी ठीक है। उसके बाद से मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि किस कारण से इतना ऐसा आग लग रहा है। आपने प्रशासन से भी मांग की है, डीसी को भी लिखित दिया है, उन लोगों ने भी आकर देखा, उस दौरान क्या हुआ एक बार वो भी हम जानना चाहिए ताकि हमारे दर्शक भी जाने। अग्निशमन विभाग के अधिकारी आए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी लाए थे, उन लोग से हम उन लोग के पूरा घटना बताए थे। उन लोग अग्निशमन अधिकारी भी बोले कि इसमें जांच होगा और जांच के बाद हमको पता चलेगा कि किस कारण से। वो भी कोई कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जांच के होगा ये बताया। हाँ, अग्निशमन विभाग के अधिकारी के सामने भी घटना ये घटी थी। देखे, हाँ, कुछ नहीं कह पाए। अभी आसपास के लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल हो गया है। डर का माहौल, आग से डर तो रहता ही है, लेकिन ये है कि यहीं पर हो रहा है, मेरे घर में ही हो रहा है, आसपास में कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ आप ही के घर में? हाँ 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 हाँ। ये जो आग लगती है तो इसका कोई टाइमिंग है क्या? सुबह करीब टाइमिंग तो ऐसे नहीं है, लेकिन 9-10 बजे से शुरू होता है तो 12 बजे तक रहता है। उसके बाद 3-4 घंटा नहीं लगता है, फिर शाम को 6 बजे से 9-10 बजे तक कभी भी आग लग सकता है। ये बातें भी सुनने में आ रही थी कि जब आग लगना शुरू होता है तो एक बैग एक एक करके लगने लगता है। हाँ, अचानक एक लगा तो 5 मिनट बाद फिर और एक जगह लग गया, अचानक 3 गो एक साथ लगने लग रहा। आखिरी बार कब आग लगी थी? आज सुबह में थोड़ा सा कागज में जलने का ये था। लोगों ने देख लिया? हाँ हाँ, उस बता दिए, छोटा सा। सेफ्टी को ध्यान में रखकर आप लोग क्या कर? अब लोग सेफ्टी के ध्यान में घर को, मकान, सामान खाली कर रहे हैं, खाली कर कर फिर दूसरा जगह भेज रहे हैं। और अपने तो अभी यहीं धनबाद में रहेंगे, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन ना कल तक हाँ सेफ नहीं है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, जैसे कि मम्मी पापा है और हम वाइफ और मेरा बेटी है, एक बेटी है। क्या मांग है एक प्रशासन से आपकी फिलहाल? कि एक पूरी तरह से कोई जांच कराए किस लिए अचानक से आग लग रहा है। हाँ, सही जांच करवाए ताकि फिर से हम लोग घर में आ सकें। हाई जो घर की बहू है उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कब से ये वारदात हो रही है, कैसे जानकारी मिली। अभी देखिए घर, ये कभी घर ऐसा था कि काफ़ी खुशनुमा था, लेकिन अभी हम आ रहे तो अचानक सैटरडे को शाम को 7 बजे अचानक दरवाजा बंद था, उसी में से पूरा धुआं जैसे
ब्लैक कलर धुआं धुआं कर रही है बेटी। हम और बेटी हम लोग नीचे थे तो मम्मी देखिए क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि तब तक दरवाज़ा नहीं खुले, उसी में से पूरा राख। तो बाहर से जो आया लाइट मिस्त्री वो सब वही लोग आके पहले चेक किए, उसके बाद आग बुझाए। इसको आग बुझाते बुझाते फिर मेरा रूम में बेडरूम में पूरा बिस्तर आग लग गया उसी दिन। 1 घंटा भी नहीं हुआ, बेड को पानी पूरा भरते ना भरते फिर 2 अलमारी एक ही दिन ये सारी घटना। हाँ, फायर ब्रिगेड भी आए, पुलिस ऑफिसर, उन लोग का सामने न्यूज़पेपर का पूरा बंडल रखा था, तुरंत पकड़ लिया। मतलब ऐसा हाल कोई पास मैंने एक जगह में थोड़ा करके हर जगह में लग जा रहा है। अब कैसे कुछ ना कुछ गैस सिलेंडर ना कुछ मैचिस ना कुछ सिगरेट कुछ नहीं, लेकिन अपने आप जल जा रहा है। किस दिन से ये घटना होनी शुरू हुई? सैटरडे से हुआ है, ये शनिवार के दिन। सैटरडे संडे तकरीबन एक हफ्ता। हाँ, लगातार हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम भी आई थी, उन लोगों ने देखा तो क्या कहा, क्या आश्वासन? कुछ तो बोल रहा नहीं है, गैस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो लोग को तो पहली बार कुछ वैसे बोल ही नहीं पा रहे सिचुएशन, वो लोग भी तो चुप हो गए। इस तरीके से आप लोग रह रहे घर में, हर बार कभी ना कहीं ना कुछ तो एक डर भी हो गया। आतंक पूरा आतंक। नहीं तो हम लोग रोड में बैठे हुए हैं कुर्सी लेके, रात भर हम लोग वहीं बिता रहे हैं। कैसे रहेंगे रूम में? कभी भी बेड में लग जाएगा, कुछ भी होगा। हालत जो देख रहे हैं ना, अचानक पड़ा या एक टाइमिंग होगा कि मतलब कोई टाइम की कभी भी लग जाए? नहीं एक लग रहा है जानते हैं, शाम को मतलब सुबह में उस दिन शाम को लगा था सैटरडे को, फिर संडे को भी वही हाल हुआ शाम को, और सुबह में 10 बजे से मतलब 7, 9, 10 बजे तक उसी लगभग 1 घंटे के अंदर 5-6 बार हो गया। कल तो सारा मिस्त्री था, वो लोग का सामने में पूरा हुआ, हम लोग निकल वही लोग देख रहे हैं बार बार। मतलब क्या बोलिएगा, कल नीचे भी वही हाल हुआ। ऊपर जल रहा तो मानते हैं चलिए कोई बात, नीचे भी सब जल जा रहा है, बेड हो, दीवान हो, वार्डरोब, कुछ भी। इतने सालों से आप इस घर में रहे, इसके पहले कभी भी इस प्रकार की कोई भी कभी नहीं, पूरा मोहल्ले से पूछिए, कभी सब कोई जो सुन रहा वही ताजू। अच्छा खासा सजा हुआ घर से पूरा ये किया हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन अचानक कि कहाँ से क्या हो गया, ऐसे हालत है कि रहना मुश्किल हो जा रहा है हम लोग का। अभी आप लोग सामान यहाँ से सारा समेट रहे हैं? दुर्गापुर में भेज रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, हम लोग यहीं अभी रहेंगे कहीं, लेकिन सामान को भी सेफ्टी के लिए कहीं की। हाँ, मेरा नैहर है, तो वहाँ सारे सामान से पापा हाँ वहीं रखेंगे, अभी सेव करेंगे। और इधर हम लोग रह कर भी बंदोबस्त तो करना होगा ना भी, इसको कि सॉल्व तो करना है, जो कहाँ से ये आ रहा है इसको तो निकालना है सोल्यूशन। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है, क्यों आखिर हो रहा है? यही तो नहीं बोल पा रहे हैं ना, कुछ तो आग नहीं, कुछ नहीं, ना बत्ती, कुछ जलाना नहीं है। बीच बीच में मतलब हीट हो जा रहा है थोड़ा जमीन तरफ, लेकिन और तो कुछ। और एक जगह नहीं ना, बीच बीच में जल रहा है, अचानक रूम में, अचानक अलमारी में, तो ये कहाँ से होगा? कोई मतलब ये होगा इस तो दौरान कोई बाहरी लोगों का भी आना जाना वैसा कुछ नहीं। सब वो लोग तो आ ही नहीं, डर के मारे तो बहुत कोई वो लोग तो आग का घर में आ ही नहीं जा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। इसी घर में आप लोग रह रहे हैं, फिर अभी सामान भी शिफ्ट हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं इस दौरान? मतलब कुछ नहीं, खाना पीना तो कुछ नहीं, जो भी है बाहर का। देखिए बेटी अभी एग्जाम चल रहा है उनको, इसीलिए उनको छोड़ना नहीं है अभी तो। ये क्लास 7 में है, अभी तो एग्जाम दे के आए, मैम को बोला नहीं एग्जाम में बैठाइए, तो उसी को दिए। अब उसके चलते कहीं और रुकेंगे, नहीं तो होटल में रहना है। पहली बार धनबाद में भी इस तरह की घटना सामने, लोग कहते हैं कि कोयला का क्षेत्र है, कभी ना पेपर कभी कुछ नहीं, ये अचानक पहली बार इस तरह का घटना हुआ है जो रुक के। ऐसे होता है कि एक बैग मानिए जल के खत्म हो जाए, चलो कांद, ये तो अचानक। हम लोग बाल्टी पानी रेडी रख रहे हैं, 3 आदमी ई रूम में, 3 आदमी नीचे रूम में, इधर बुझा रहे तो उधर हो जाए। जब बुझ रहा है तो लगा तो सब एक ही साथ हो रहा है, और जब नहीं होगा तो पूरा शांत। एक ही साथ अलग अलग जो 7 बजे होगा ना, तो यहाँ जहाँ हुआ वहाँ तुरंत आ चिल्लाना शुरू हो जा रहा है, फिर यही लगातार। ये नहीं सुबह में ये हुआ शाम को उसमें हुआ, वैसा नहीं है। 1-2 घंटा में जो होगा सब लगातार हो रहा है, वो टाइमिंग फिक्स है। अभी उसी को ध्यान में रख के हर जगह घर में पानी है। हाँ, पूरा भीगा जमीन हर समय गिला करके रख रहे हैं। यही है कि एक ही में जहाँ एक जगह अगर नीचे लगा तो तुरंत ऊपर लगना ही है। मॉर्निंग में भी वही हाल है, आज 6 बजे बेटी टाइम स्कूल जाने का टाइम पूरा जल गया वहाँ, कागज उगज पलंग के ऊपर। आज सुबह हाँ, सुबह 6:30 बजे, 6:30 बजे। तो सारी घटना जो है सुबह के समय ही हो रही है, कोई ऐसा फिक्स टाइम? सुबह रात शाम को 7 बजे। हाँ, शाम को 7 बजे, सुबह और शाम में इस तरीके से घटना। ये नहीं दिया बत्ती कुछ भी नहीं जला रहे, सब कोई बोल रहा सब बंद कर दो। कहीं उसके भी ई में उसके मतलब लाइटिंग सेप्टिक टैंक ये हुआ था, उसमें भी वो भी कल आदमी आके नगर निगम से पूरा किए, कहीं कुछ भी नहीं। हम लोग जितना अपने से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मांग है अब आप लोगों की प्रशासन? पता नहीं, कुछ नहीं। वो लोग तो बोलिए अभी देखिए कुछ ठीक करेगा, सब टेस्ट कर रहा है, कैरी बैग या तो कपड़ा कॉटन का, वो ज़्यादा उसी में हो रहा है। अब वही लोग जो डिसाइड लेगा वही होगा। मैम वहीं जो इनके रिलेटिव है वो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। बताइए भाई कि आप कहाँ से और क्या आपको पता चला कि आप यहाँ पर? हम लोग को कल पता चला कि घर में ऐसा अचानक जहाँ तहाँ आग लग जा रहा है। हाँ, ये लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर शाम को फिर अचानक फिर वैसा होने लगा। इस तरह का 3-4 बार सुनने के बाद हम लोग दुर्गापुर से हम लोग यहाँ अभी शिफ्ट किए। आने का बाद पूरा घर घूम के देखे कि चारों तरफ धुआं से
काला हो गया है, कुछ रजाई जला हुआ है, मैंने यही सब देख रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ से नहीं, आज से तो हम लोग, आजकल साइंस इतना आगे है, ये शैतान हो चाहे जो भी हो वो चल जाएगा। आजकल साइंस का युग है, किसी को ऐसा बोलिएगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, बोला ऐसा हो नहीं सकता है। ये मेरा लगता है कुछ शैतानी कुछ उपद्रव कर रहा है। हाँ हाँ, कर दिया। और ख़ास करके वो मेरा जो भतीजी का लड़की है वो ज़्यादा देखता अचानक वो जब अकेले बैठा हुआ रहता है तो कहीं कपड़ा जल रहा, वो अचानक दिखता वहाँ आग लग गया, चिल्लाता है, ये लोग दौड़ के जाता है, पानी उनी मारता है, बुझाता है। पूजा रूम में भी आग नहीं लगा? नहीं, खाली पूजा रूम में कुछ नहीं हुआ। देखिए जो सब चीज़ में आग लगता था पूजा रूम में सब है, लेकिन आग नहीं लगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपका कहना है कि कुछ शैतानी? हाँ, एकदम माने हमारा तो 100% ये है। हाँ, चाहे कोई कुछ कर दिया होगा या कोई शैतानी ये होगा। जैसे कि देखिए, जैसे बिहार वार का, झारखंड का आदमी जैसे बोलता है कि कोई अग्निबाण मारा, अग्निबाण, ये बाण बोलता है। अब भगवान जाने ये क्या हुआ। अब तो जैसे कि पीर बाबा के यहाँ से हम लोग झड़ा उड़ा के लाए, बाबा बोला कि वहाँ शैतान घुसा हुआ है। बोला ले जाइए, ये सब दे रहे हैं, और बोला वो बच्ची को एक दिन बाद मजार में ले आइएगा, उनको झाड़ उड़ देगा। बच्चे के कमरे में भी आग नहीं लगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्ची सेफ है। नहीं, सुनिए, किसी को कुछ क्षति नहीं पहुंचा रहा, जहाँ तहाँ आग क्षति नहीं पहुंचा रहा। हाँ, माने जहाँ तहाँ आग लग जा रहा। नीचे प्लास्टिक गिरा हुआ है, अचानक प्लास्टिक जलने लग रहा। अच्छा, बहुत कोई बोल रहा था कि चेम्बर के चलते हो रहा, कल चेम्बर फोड़वा के गैस उस निकाला, सब चीज़ किया, उसके बावजूद भी हो रहा। हाँ, सब बड़ा बड़ा पुलिस अफसर लोग भी आए थे, और इनका जो छोटा बेटा है वो झारखंड में बहुत अच्छा पोस्ट में है, सब आए थे। सब ताजुब हो रहा है कि हो रहा था। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आदमी आया, पूरा चेक किया, कुछ नहीं निकला। हाँ, मैंने बहुत जगह से साइंटिस्ट लोग भी आया, माइनिंग कॉलेज का भी आया। हाँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा। इस घर के जस्ट बगल में जिनका घर है, जो पड़ोसी आई है, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए अंकल कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो यहाँ पर कम 2001 से रह रहे हैं। इसके पहले हम लोग को घर तेलीपाड़ा में था, मतलब हम लोग को जन्म ही है साहब। तो ये जो घटना इनके घर पे हो रही है, सुनने में ही काफी अजीब लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, पता ही तो नहीं चला जी, अभी ऐसा घटना घट भी नहीं किया इस पूरे कॉलोनी में भी कभी नहीं आज तक। हम लोग हमारा भी मतलब 7-7 साल हो गया, कभी नहीं सुने। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ कारण आपको ऐसा कुछ क्या करें, क्या हुआ, कैसे बताएंगे हम लोग को? हम सब आदमी तो बहुत आदमी बोला सेफ्टी टैंक का गैस, तो सेफ्टी टैंक तो साफ कर दिया, तभी भी आग लग जाता है कि नहीं। बहुत आदमी बहुत तरह का। लोगों ने कहा तो इन लोगों ने उस पर काम करवाया, लेकिन फिर भी वही आग। अच्छा, फिर देखे ना, कल रात को टाइम में भी आग लगा, अभी सुबह 6:30 बजे मच्छरदानी में आग लग गया। अपने आप चीजों में आग पकड़, हाँ। कनेक्शन भी नहीं कि तार नहीं, तार भी नहीं है, कोई मान लीजिए जैसे होता है ना, आग लेके आदमी को कोई सब भी बात नहीं। और हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कैसा है, वो भी नहीं यार। तो आग जो जरा साला पीछे ना ऊपर से देख रहा ना नीचे से, हर बड़ा जल जाता। वही ना कुछ चीज़ सोचने में, जैसे है ना कैलेंडर रखा हुआ है, तो बीच में साला आग जल गया, वो ना ऊपर से आया ना नीचे से, कुछ पता ही नहीं चल रहा। यहाँ धुआं पोत भर जाता। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हाँ, बगल में, इससे आसपास के क्षेत्रों में माहौल भी कैसा है? माहौल हम लोग को यहाँ ठीक है, हम लोग को यहाँ सब ये एकदम ऊपर से नीचे तक। सारे सपोर्टिव हैं। हाँ, यहाँ पर कोई ही नहीं है। आप लोगों में डर लेकिन होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत, अरे ये सब मतलब बगल में हो रहा, कैसे हो रहा, वही ना हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा जी। कैसे इस घटना से मतलब भय का भी माहौल हाँ होगा नहीं, अगर वो तो होना है।
आज मान ले बगल में हुआ, कल इधर उधर भी हो सकता है। क्या मांग है आपकी सरकार से, प्रशासन से? मांग है क्या है, कम से कम इसको जांच पड़ताल हो भाई, कम से कम इत्मीनान तो हो जाएंगे हम लोग। ये भाई सब जगह में अब जमीन के नीचे से कौन चीज हो रहा न ऊपर से आ रहा है, कैसे पता बोले? आग जो लग रहा है वो हम लोग कैसे बोले? मैंने आज जैसे आदमी बोला सेफ्टी है, तो सेफ्टी टैंक तो साफ हो गया, तभी भी तो आग लग रहा है। हाँ। तो आश्चर्यपद है कि टाउन में कम से कम इस तरह का कभी हम सुने नहीं है। हमारा तो मोर देन 65 ईयर्स हो गया धनबाद में, और विशेषकर इस एरिया में। और परसों से तो हम अपने खुद रात में आए थे, 11:30-12 बजे तक थे। एक साइड में आगे जल रहा है, उसको बुझाने जा रहा, फिर देख रहा दूसरा साइड में आ जा रहा है। उनका फादर से भी हम बात की, फादर बोलते हम तो परेशान है, सरेंडर कर दिए। वो मेरा बेटा को चैलेंज कर रहा है, माने जैसे हम बुझा रहे हैं पानी से, फिर दूसरा साइड जल जा रहा है। मीन्स इट्स ए चैलेंज कि देखो तुम कहाँ तक जाओगे, हम है मतलब देर इज समथिंग। अब क्या है, आप क्या मानते हैं इस चीज को कि मतलब ये माना बड़ा वही बोला आश्चर्यपद है, जो कि हम लोग का माना हम लोग से तो बाहर है सोचना कि बहुत ही आश्चर्यवाद है। किसी के यहाँ हो जाए तो बहुत ही दुखद है। जैसे ओल्ड एज फादर मदर दोनों पूरा सामान पैक करके बाहर सोच रहे जाने के लिए। अब तो ये हालत हो गया, इन लोगों को इस तरह का इम्प्रेशन हो गया घर का, हम नहीं जानते उनको रेंट मिले कि नहीं कहीं। ये भी एक तो इस घटना से आसपास के क्षेत्र में आसपास क्षेत्र सब बहुत, हाँ भाई का माहौल तो है। सब कोई वो जरा ये करो, क्या कहते झाड़ फूँक कराओ अगर उसमें कुछ होता है। शायद इन लोग कराया था एक दिन, तो जिस दिन झाड़ फूँक कराया हमारा ख्याल से उस दिन थोड़ा सा शांत था, लेकिन फिर सुनते इवनिंग में फिर शुरू हो गया। तो आश्चर्य तो है ही। चैलेंज भी जो आप कह रहे हैं कि चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगल बगल के लोग तो बहुत ही जमा हो रहे हैं सब, जहाँ तक है। जहाँ देखिए हम लोग तो मेंटली सिंपली वी कैन सपोर्ट देम, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जादू टोना तो हम लोग के पास है नहीं। सिंपली वी कैन रेफर टू द पुलिस, रेफर टू द फायर ब्रिगेड्स एंड अदर्स। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इतना तो सब कोई किया है। अगल बगल जितने भी लोग हैं सभी सज्जन है, अच्छा मोहल्ला है। प्रयास तो रहेगा वो फिर वापस आ जाए, घर में शांति कायम हो, ऐसा और क्या। आप लोग भी देखिए, प्रयास कीजिए अगर कुछ। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने बातचीत की, इन लोगों ने बताया है कि पिछले गुरुवार से ये जो हादसा है ये होना शुरू हुआ है। हम इसी घर में मौजूद है, आप देखिए कि इन लोगों ने बताया कि ये जो घर है इसमें सबसे ज़्यादा बार जो है आग लग चुकी है। ये जो कमरा है, यहाँ मैट्रेस थी, इन लोगों को जानकारी नहीं मिली, जिसके वजह से ये आग जो है भयावह रूप ले लिया। आप देखिए कि ये रूम जो है वो पूरी तरीके से काला हो चुका है। पूरा ये जो रूम है, यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं, वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी है। तो साफ तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक करके अपने आप छोटी छोटी चीज़ों में चिंगारी पकड़ रही है। इन लोगों ने बताया कि पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार, और फिर ये जो सिलसिला है ये जो शुरू हुआ ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन लोगों ने अपनी ओर से भी चेक किया कि शायद कहीं से एलपीजी गैस में लीकेज हो, या फिर इन लोगों ने बताया कि सेप्टिक टैंक को लेकर भी इन्होंने काम करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब स्थिति ये हो गई है कि ये पूरा घर जो है वो यहाँ से मूव कर रहे, ये सारे सामान जो है सेफ्टी को ध्यान में रखकर यहाँ से ये लोग बाहर भेज रहे हैं, दुर्गापुर भेज रहे हैं, और फिलहाल कहीं और टेम्प्रेरी बेसिस पे रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं इन लोगों ने बताया कि ये जो हादसा होता है ये एक फिक्स टाइम पे होता है। अचानक से फर्श जो है वो गर्म होने लगती है, और उसके बाद कुछ ऐसा स्मेल आता है, और जब ये लोग जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आग पकड़ी हुई रहती है। फिलहाल सेफ्टी को ध्यान में रखकर आप देखिए कि नीचे फर्श को जो है वो भींगा रखा गया है, गीला रखा गया है, पानी गिराकर रखा गया है, ताकि इस तरह का हादसा जो है वो दोबारा रिपीट ना हो। पूरे घर को यहाँ पर खाली कर दिया गया है सेफ्टी को ध्यान में रखकर। आसपास के लोगों में भी ये घर जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि ना केवल आसपास में बल्कि पूरे धनबाद में ये घर जो है फिलहाल चर्चा का विषय बना है कि आखिर क्या वजह है कि इस प्रकार से अपने आप जो है चीज़ों में आग पकड़ा है। सबसे ताजुब वाली बात यह है कि ये देखिए, ये इनका पूजा रूम है, ये पूजा का कमरा है, और अब तक यहाँ पर एक बार भी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, एक बार भी कोई ऐसा हादसा नहीं। और देखिए कि पूरा ये क्षेत्र जो है वो बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। तो वाकई में ये एक चौंकाने वाली बात है कि आखिर क्यों इस घर के हर एक कमरे में हादसा हो रहा है। ऊपर के इस कमरे में सबसे ज़्यादा हादसा हो रहा है जिसमें मैट्रेस थी, नीचे के सभी कमरों में आग लग चुकी है, लेकिन केवल पूजा रूम ऐसा कमरा जिसमें आग नहीं लगी है। और ये छोटी बच्ची जो इनके घर की बच्ची है, एकमात्र ये कमरा है जो कि अभी तक इस आग से अछूता रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र जो है ये अभी क्लीन है, लेकिन
जैसा कि इन लोगों ने बताया कि डीसी से भी इस मामले को लेकर इन लोगों ने आवेदन लिखा है। डीसी ने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। इस दौरान जब अग्निशमन विभाग के लोग यहां पर पहुंचे, उन लोगों के आने के बाद जो है यहां पर रखे हुए एक कपड़े में आग लगी, कुछ न्यूज़पेपर रखे थे उसमें आग लगी उनकी आंखों के सामने कि एक जो है कपड़ा जल रहा है, उसके बगल वाला कपड़ा नहीं जल रहा है। हालांकि ये लोग काफ़ी औचक रहे हैं उसके बाद से, और जहां भी इन्हें महसूस होता है जैसे ही फर्श गर्म होने लगती है, ये लोग तुरंत जाते हैं घरों में। देखिए अलग अलग जगहों पर जो है बाल्टी में ये पानी रखे हुए हैं ताकि किसी बड़े हादसे से घर को बचाया जा सके। अब ये जो घर है जहाँ पे कभी काफ़ी हलचल देखने को मिलती थी, खुशियाँ थी, आम जीवन जीते थे ये लोग, लेकिन फिलहाल इस एक हादसे ने इस पूरे घर के लोगों के अंदर एक डर का माहौल कर दिया है। इस एक हादसे ने आसपास के लोगों को भी डर में डाल दिया कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से ये घटना देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, आखिर क्या वजह सामने आती है, क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे या फिर कोई और रहस्यमय कारण है जिसका रहस्य जो है वो अब तक पता नहीं चल पा रहा है। ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। फिलहाल देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।